क्या भारत चीन विवाद सुलझ चुका है? क्या चीन को पता चल गया कि उसकी क्या हैसियत है? लिख कर ले लीजिए, कुछ दिनों में ही एलएसी से चीनी सेना पीछे हट जाएगी। फिलहाल वो टेंट समेटने की तैयारी कर रही है। हथियारों के बेड़े को पीछे का रास्ता दिखाया जा रहा है, क्योंकि भारत के पंच प्रहार से चीन की सारी हेकड़े निकल गई है। दरअसल लद्दाख में एलएसी पर सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच 5 बिंदुओं पर बातचीत हुई है। ये बात भारत की शर्तों पर हुई है। भारत ने जो कहा, जैसा कहा, चीन वो मानने को मजबूर हुआ। चीन को भारत की शर्तें क्यों माननी पड़ी, ये आगे बताएंगे, लेकिन पहले विवाद सुलझाने के 5 पॉइंट के प्लान पर नजर डालिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी मॉस्को में बैठे। इस मीटिंग में वो 5 पॉइंट तय किए गए। पहला पॉइंट, जिसमें डिसएंगेजमेंट को बातचीत के जरिए आगे बढ़ाने पर सहमति बनी, यानी दोनों देशों की बातचीत के आधार पर ही धीरे धीरे सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। कौन कितना पीछे हटेगा, ये बातचीत में तय होगा। यानी चीनी पीएलए जो हर दिन भारत की सीमा में घुसपैठ की फिराक में है, उसे ये हरकत बंद करनी होगी। दूसरा पॉइंट, दोनों देशों के बीच पुराने कंसेंसस पर गाइडेंस ली जाएगी। यानी पहले जो एक राय बनी थी, ठीक उसी फॉर्मूले पर दोनों सेनाएं आगे बढ़ेंगी। बॉर्डर के इलाके में शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों की किसी भी कार्रवाई को रोकना होगा। यानी चीनी भोंपू जो हर दिन पीएलए का वीडियो ट्वीट कर रहा है और प्रोपेगेंडा थ्योरी की मार्केटिंग कर रहा है, वो रोकना पड़ेगा। दोनों देशों को एक दूसरे को भरोसे में लेना पड़ेगा। मतलब चीन जो पीठ में खंजर घोंपता आया है, उसे इस आदत से बाज आना पड़ेगा। और पांचवा और आखिरी पॉइंट, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, जिसके जरिए बातचीत होती रहेगी। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर वॉर कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन की बैठक जारी रहेगी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझिए। 4 दिन के भीतर चीन ने 2 बार घुसपैठ करने की कोशिश की। पहले उसने 29 और 30 अगस्त की रात घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन ब्लैक टॉप पर उसकी ये कोशिश नाकाम रही। चीन के सैनिक ने पैंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर पहाड़ी पर कब्जा करने के लिए आए थे, लेकिन भारतीय जवानों ने पीट कर भगा दिया। इसके बाद दोनों देशों के आर्मी अफसरों के बीच बातचीत का दौर चला। फिर चीन ने ठीक उसके 4 दिन बाद, यानी तकरीबन 3-4 अगस्त को दूसरी बार घुसपैठ की कोशिश की और फिर से मात खा गया। चीन ने गलती मानने के बजाय भारत पर आरोप लगाए। सेना ने आरोप खारिज कर दिए। गलवान में जब झड़प हुई तो चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए और चीन इसे कभी भूला नहीं होगा। मॉस्को में बातचीत के बाद कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। चीन गिदड़ भभकी देना बंद करे, चीनी मीडिया साइकोलॉजिकल वॉर मॉन्गरिंग रोक दे। अगर फिर भी चीन नहीं माना तो उसे हम बार बार गलवान और ब्लैक टॉप की याद दिलाते रहेंगे। लेकिन चीन इस समझौते के लिए आसानी से तैयार हो गया। क्या ऐसा है? डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि चीन कोई साजिश कर रहा है, क्योंकि उसकी चालबाजी के कई किस्से इतिहास में दर्ज हैं। जिस वक्त मॉस्को में मीटिंग चल रही थी, उस वक्त एलएसी पर चीन नई साजिश प्लान कर रहा था। फिंगर 4 से फिंगर 5 के एरिया में चीन ने बड़े पैमाने पर अपने जवानों की तैनाती की है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो तकरीबन 50,000 चीनी जवान तैनात हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात है और तकरीबन 150 एयरक्राफ्ट एलएसी के नजदीक खड़े हैं। अब ऐसे में चीन की बातचीत वाली नीति को डिफेंस एक्सपर्ट एक नई चाल की तरह देख रहे हैं।